सो गाइस, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। कल का दिन मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बिग मूव्स टुमारो। ओके, मजाक नहीं करी, इट्स एन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, तो कल आई एम एक्सपेक्टिंग बिग मूव्स। लेट्स सी इफ मार्केट गिव्स अस बिग मूव्स और नॉट। उसके लिए लेट्स फर्स्ट गेट प्रिपेयर्ड। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी निफ्टी। तो निफ्टी जैसे कि मैंने बोला था, अगर फ्लैट ओपन होगा इसी रेंज में रहेगा तो बहुत ज्यादा साइडवेज टू वॉलेटाइल रहेगा, एंड वैसा ही हुआ पूरे दिन। लास्ट में एक 215 के बाद एक दो कैंडल बन गई ऊपर से, एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। एंड एक्चुअली देखा जाए तो रिलायंस ने सडन डंप दिखाया था, एंड उसका भी टेक्निकल रीजन था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे उसका चार्ट, तो आपको समझ आएगा कि रिलायंस क्यों डंप हुआ, जिस लेवल से वो डंप हुआ। ओके, तो नाउ लेट्स गेट बैक टू निफ्टी। तो निफ्टी का क्या रहेगा ना, जब तक ये 25,434 के ऊपर है, स्पेशली 25,400 के ऊपर, तब तक आई एम बुलिश इन निफ्टी। ठीक है, अगर ये लेवल 434 से 400 का लेवल ब्रेक होता है और कुछ रिट्रेसमेंट मिलता है, तो आई प्लान नीचे के टारगेट 25,320 तक। यही फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, और अगर इसके भी नीचे ब्रेक डाउन होता है 320 से लेकर के 285 का, ये रेंज का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 212 के टारगेट्स, 159 के टारगेट्स एंड 136 के टारगेट्स ऑन द डाउन साइड। ओके, एंड सपोज अगर ये हायर रेंज ब्रेक करता है, एंड इसको रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए, बट लेट्स सी, अगर हायर ऊपर साइड ब्रेक करता है तो इसको बहुत ही ज्यादा तेजी से निकलना पड़ेगा, बिकॉज 25,640 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल। आप देख सकते हैं पहले भी यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया है नीचे ऊपर जाने का, बट जा नहीं पाया, बार बार रिजेक्शन ले लिया, राइट। तो इसको यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और ब्रेकआउट देने के बाद ना आप टेंशन मत लीजिए। इन केस अगर आपका ब्रेकआउट मिस भी हो जाता है ना, तो ये वापस इस लेवल पे रिट्रेस करेगा 25,640 पे, एंड देन उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा, तो रिट्रेसमेंट पे वी कैन कैच। एंड सपोज अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मैं तो चाहती हूँ गैप अप ओपन हो जाए, ताकि इट कैन क्रॉस दीज रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है 640 के ऊपर, तो वी विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट अराउंड दीज लेवल्स, एंड देन विल प्लान लॉन्ग साइड। टारगेट जो मैंने कल बताए थे वही है, 25,800, 910 and 996, that is around 26,000. ओके, एंड अगर फ्लैट ओपन होता है तो कचरा जोन हो जाएगा, विल हैव टू वेट जब तक कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो। ओके, एंड नाउ मिड कैप देखिए, जैसे मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को कल बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऐसा हो सकता है अगर फ्लैट ओपन हो या कुछ, तो इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन वापस लेके नीचे आए, और एग्जैक्टली मिड कैप ने वही किया। अगर किसी ने इस मिड कैप के ट्रेंड लाइन के ऊपर शॉर्ट किया होगा तो काफी अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। अब कल का क्या रहेगा हमारा प्लान, सेम वही कल के रेंज में ही है आज भी। तो अगेन वील हैव टू वेट आइदर यहाँ पे अपसाइड का, इस रेंज का, इधर हाँ, आइदर इधर इसका ब्रेकआउट है 13,390 से लेकर के 400, इसका ब्रेकआउट है तो हम लॉन्ग साइड प्लान करेंगे। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो 13,200 के टारगेट्स फर्स्ट, देन 150, देन 13,000 के, ये हमारे तीन टारगेट्स रहेंगे नीचे के। ओके, और इसी रेंज में ओपन होता है तो आप देख ही सकते हैं ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन है, तो इतने से रेंज में आप क्या ही ट्रेड करेंगे। या तो हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड देन गो लॉन्ग। ओके, और अपसाइड के अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हम ट्रेड करते हैं तो अपसाइड के टारगेट्स पहले 13,400, देन 450, उसके बाद अराउंड 500, देन 560, देन 600 रहेंगे। ओके, एंड देन बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है यहीं पर ही, तो मुझे कंसोलिडेशन चाहिए, कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट देगा तो आई प्लान अ लॉन्ग साइड ट्रेड, एंड एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने वही किया, उसने कंसोलिडेशन ही दिखाया, बिकॉज बिना स्ट्रक्चर प्रॉपर किए ना वो कहीं जा नहीं सकता, राइट। तो अब ये कंसोलिडेट हो चुका है, ठीक है, अब इसके लिए ये एक डाउन साइड लेवल हो जाएगा, और ये ऊपर का रेजिस्टेंस है ही, और ये नीचे हमारे पास सपोर्ट है ही, ठीक है, दिस विल बिकम द सपोर्ट नाउ। तो अब ये रेंज का जब भी ब्रेकआउट होएगा 57,300 का ऊपर, तो हमारा 57,500 का फर्स्ट टारगेट, देन 600 का टारगेट, एंड अगर ब्रेक डाउन होता है तो 57,000 के नीचे, तो 56,900 का टारगेट, देन 640 एंड देन 400। और ये जो रेंज है ना 57,000 से 57,850, ये रेंज भी एक बाइंग रेंज ही है। तो इन केस अगर ऐसा होता है कि यहाँ ब्रेकडाउन देता है और इस रेंज में कहीं भी आपको सेलर्स ट्रैप मिलता है ना, गो लॉन्ग, इट विल गिव यू मनी, गो लॉन्ग, डोंट शॉर्ट, डोंट अग्रेसिवली शॉर्ट टिल इट ब्रेक्स
दिस लेवल, ठीक है? 56,850 के आसपास का लेवल। टिल इट ब्रेक्स दिस लेवल, डू नॉट गो अग्रेसिवली शॉर्ट। आई एम टेलिंग यू because it might happen that it might just trap sellers and then move upside. Okay, so yes, that's all. आज मेरे पास फिलहाल कोई स्टॉक्स नहीं है, बट आई विल डिस्कस वन स्टॉक, डिक्सन। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये कल भी शेयर किया था, परसों भी शेयर किया था आई गेस, कि ये जो है डिक्सन इज बुलिश, दिस इज इट्स बाइंग लेवल। और ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही आया 15,300 के आसपास, यहाँ से एग्जैक्ट बाइंग आई और लुक कितना अच्छा मूव आया। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे इस लेवल के आसपास ऑप्शंस खरीदे हैं, डिक्सन 3.5% मूव किया, तो ऑप्शंस हम आई एम श्योर 70-80% रिटर्न दे चुका है, राइट? चाहे आप कोई भी ऑप्शन लियो, ठीक है? सो एंड मेरे डिक्सन के टारगेट्स अपसाइड के लिए बड़े हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग 16,850 के आसपास। ये 1 दिन में जा सकता है, 2 दिन में जा सकता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 16,800 के आसपास। तो किसी ने अगर यहाँ पे उठाया है, तो दे कैन होल्ड आराम से। 1300 टू 1500 पॉइंट्स डिक्सन में मिल जाएँगे। So I hope this helps. And if you're liking the videos and if you're liking the analysis, do comment down, like, share, and subscribe. Thank you.